दोस्तों नमस्कार। नगर परिषद चुनाव के लिए शहर में अब चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। मैं आपका दोस्त क्रमपाल गिल। मेरे हाथ में ये नॉमिनेशन पेपर है। आज हम बात करेंगे चुनाव के नियमों की, कौन कितने वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। सभी तरह की चुनाव की जानकारियां आपको हमारे यूट्यूब चैनल जींद न्यूज़ फास्ट और फेसबुक पेज इस पर अपडेट मिलती रहेंगी। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए। हमारे लिए कोई सुझाव है वो भी बताइए। तो नगर परिषद चुनाव लड़ने के लिए जो नियम हैं उनके तहत चुनाव वही आदमी लड़ पाएगा जो कि नगर परिषद या नगर पालिका की हदूद में जिसका वोट होगा, यानी वो शहर का ही वोटर होगा, वही चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, जो वार्ड का चुनाव लड़ना चाहता है, यानी वार्ड से जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है, वो एक वार्ड की बजाय एक से ज़्यादा वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है, यानी 2 वार्ड से भी वो पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा, जो नगर परिषद के चेयरमैन का यानी प्रधान का जो चुनाव लड़ना चाहता है, जो चुनाव लड़ेगा, वो प्रत्याशी प्रधान के साथ वार्ड के पार्षद का चुनाव भी लड़ सकता है। चौथा, अब ये जो नॉमिनेशन पेपर है, इस नॉमिनेशन पेपर के साथ 5 तो एनओसी लगानी होंगी। एक एनओसी है बिजली निगम की तरफ से, दूसरी नगर परिषद की, तीसरी लैंड मॉर्गेज बैंक, चौथी कोऑपरेटिव सोसाइटी और 5वीं है कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से। आजकल जो मारामारी मच रही है वो इन 5 एनओसी के लिए लगी हुई है। जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि कल शनिवार है, परसों इतवार है और उससे अगले दिन सोमवार से 30 मई से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसलिए कल शनिवार और परसों इतवार को भी ये जो 5 दफ्तर हैं जहाँ से एनओसी लेनी है ये खुले रहेंगे और इस दौरान जो ड्यूटी के दौरान कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है वो यहाँ से जाकर इन दफ्तरों में अपने एनओसी ले सकता है। सोमवार से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, एसडीएम मेजर गायत्री हिलावत यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी कोर्ट में नामांकन पत्र दाखिल करवाने होंगे। नामांकन पत्र दाखिल कराने का समय सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा। 30 मई से लेकर 4 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी नॉमिनेशन जमा करवाने की। बीच में 2 जून को छुट्टी है, उस दिन कोई नामांकन नहीं होगा। अब मेरे हाथ में ये नॉमिनेशन पेपर है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या देना होगा। ये 14 पेज का नॉमिनेशन पेपर है। इसमें पहला पेज है, इसमें सिर्फ आपको जानकारी देनी होगी, आपका वार्ड नंबर है, नाम है, पोस्टल एड्रेस है। 2 नंबर पेज है, ये मजिस्ट्रेट से वेरिफिकेशन कराना है। तीसरे नंबर पेज पर आपका फ़ोटो होगा और साथ में अपनी पत्नी और बच्चों का जो पैन कार्ड है वो देना होगा और आपके खिलाफ कोई एफआईआर है वो जानकारी देनी होगी। कोर्ट से आप किसी मामले में दोषी ठहराए गए हैं उसकी जानकारी डिटेल देनी होगी। आपके पास नकदी कितनी है, बैंक में कितने जमा है, आपने कहाँ कितना निवेश कर रखा है वो सारी आपको बताना होगा। कुल टोटल वैल्यू संपत्ति कितनी है आपके पास, कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि आपके पास कितनी है और कहीं से आपने कितना लोन ले रखा है, इनकम टैक्स कोई ड्यूज़ आपकी तरफ है और आपकी तरफ है कोई जीएसटी का ड्यूज़ है, म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज़ आपकी तरफ कोई है और आपका अपनी पत्नी का प्रोफेशन क्या है, पैसा क्या है और साथ में इनकम टैक्स का सोर्स क्या है आपका, अपनी पत्नी का और जो आपके डिपेंडेंट है उनका इनकम टैक्स का सोर्स क्या है। इस तरह से आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपका उम्र। 14 पेज का ये नॉमिनेशन पेपर है। ये पूरा भरकर आपको एसडीएम की कोर्ट में जमा करवाना होगा। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, जो 5 एनओसी लोगों को लेनी पड़ रही है, अब उनका ये कहना है कि प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये 5 एनओसी किसी एक जगह मिल जाए, यानी प्रशासन को कोई एक ऐसी विंडो बनानी चाहिए कि 5 डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो एक जगह बैठ जाएं और जो जिनको भी एनओसी लेनी है वो एक जगह से जाकर एनओसी ले लें। अब उनको एक बार एक विभाग में धक्के खाने पड़ रहे हैं, फिर दूसरे विभाग में, फिर इस विभाग में। उनका कहना है कि हमें कई बार लगातार पूरे दिन भर चक्कर काटने पड़ रहे हैं और मुश्किल से कई घंटों के बाद वो एनओसी मिल रही है। एनओसी प्रक्रिया थोड़ी जल्द की जाए, सरल की जाए और वो एक जगह मिल जाए तो हमें सहूलियत मिल सकती है। तो ये जो अपना प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से एक डिमांड प्रशासन की तरफ से आज भेजी गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसी तरह की हम और जानकारी आपको रूबरू कराते रहेंगे। नगर परिषद चुनाव का जो इतिहास है उसके बारे में बताएंगे। आगे चुनाव के जो टिकट किसको मिलने जा रही है सबसे पहले आपको अपडेट कराते रहेंगे। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप बने रहिए। जींद न्यूज़ फास्ट आपको लगातार चुनाव की खबरों से अपडेट कराता रहेगा। धन्यवाद।